हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। हमने आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियो हिंदी और इंग्लिश में अपलोड कर दी है। जिन स्टूडेंट्स से वो वाली वीडियोस नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फटाफट बिना देर किए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 3 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, एक्सप्लेन इट एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। यहाँ पर हमें वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एक्सप्लेन करना है और साथ में उसके इंपॉर्टेंस भी लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन डबल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पर हमें समझाना है डबल सॉल्ट क्या होता है, सिंपल सॉल्ट क्या होता है और साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये एक्सप्लेन करना है, जिसमें फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स आयन, सेकंड है लिगेंड, थर्ड है चिलेट और फोर्थ है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर हमें ये टॉपिक एक्सप्लेन करने रहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन, लिगेंड, किलेट और कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विद एग्जांपल। यहाँ पर हमें बताना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हमें क्लियर करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, व्हाट आर किलेट कंपाउंड्स, डिस्क्राइब इट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर सबसे पहले हमें बताना है कि किलेट कंपाउंड्स क्या होते हैं और साथ में हमें किलेट कंपाउंड को इन पॉइंट्स के साथ डिस्क्राइब करना है, जिसमें फर्स्ट एक किलेट कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, उसके बाद है किलेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर और लास्ट है किलेट कंपाउंड के यूजेस। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स विद एग्जांपल। इस यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉन्ग सेक्शन में आपको आ सकता है। यहाँ पर आपको आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आइसोमेरिज्म में आपको 2 टाइप मिलेंगे और उन 2 टाइप के अंदर भी आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो ये वाला टॉपिक आपको आइसोमेरिज्म का अच्छे से तैयार कर लेना है। एक चीज़ और, आइसोमेरिज्म के जो पर्टिकुलर अलग अलग आपको हेडिंग्स मिलेगी वो हेडिंग्स भी क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आ सकती है। तो आपको आइसोमेरिज्म के टॉपिक को ऐसे तैयार कर लेना है कि पर्टिकुलर अगर किसी हेडिंग से भी आपको आंसर आता है आइसोमेरिज्म का तो आप वो आंसर लिख सकें। जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन स्टीरियो आइसोमेरिज्म फाउंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। देखो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आ गया है कि हमको कॉम्प्लेक्स के स्टीरियो आइसोमेरिज्म बतानी है और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 होता है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो याद रखना है ऐसे कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमें वीबीटी की बेसिस पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। वही क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन शो करना है किसके बेसिस पे, वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे, ऐसे कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब जैसे कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो यहाँ पर आपको नंबर के अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिखना है। अगर आपको आंसर लॉन्ग सेक्शन में आ रहा है और इस लॉन्ग सेक्शन में दोनों के बारे में लिखेंगे, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, लेकिन कम नंबर का क्वेश्चन है तो आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग किसी एक पार्ट को भी एग्जाम में लिख सकते हैं। या फिर अगर एग्जाम में पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल के लिए पूछा गया तो आपको वही लिखना है, या पर्टिकुलर स्क्वायर प्लेनर के लिए पूछा गया तो आपको आंसर वही लिखना होगा। तो आई होप आपको यूनिट नंबर 3 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली यूनिट नंबर 4 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।